गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार चंपारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पूर्व में भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बिहार चंपारण यानी कि चंपारण में किसानों का जो सत्याग्रह हुआ था, तो उससे संबंधित हमने कुल 31 प्रश्नों को देखा था और ये उसके बाद के कुछ प्रश्न होंगे जो काफ़ी उपयोगी हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आज के लिए कि चंपारण कृषि विधेयक को श्री मौर्य ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया था। तो इसका सही जवाब है कि इसे 29 नवंबर 1917 को इसे जो है कि प्रस्तुत किया गया था और 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः उसको प्रकाशित भी किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी। तीन कठिया की समाप्ति और सरहबेसी में तुर्कौलियों में 20% और अन्य में 26% की कमी, रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति। तो इसमें उपरोक्त जो सभी जो कथन हैं, तीनों जो कथन है वो सही थे, यानी कि तीनों ही उसकी विशेषताएं थी, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा है कि गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब है कि इसमें गांधी जी ने पहला जो स्कूल खोला था वो 20 नवंबर 1917 को बड़हरवा लखनसेन में एक जो है कि विद्यालय की स्थापना किया था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन बताना है कि क्या था। तो चंपारण आंदोलन ये हम सब लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन था और गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो किसानों के लिए किया था और चंपारण के किसानों का आंदोलन था वो। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तिनकठिया प्रथा संबंधित हैं खेड़ा आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, बारडोली आंदोलन से या फिर सन्यासी विद्रोह से। तो तिनकठिया प्रथा जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत जो है कि प्रत्येक चंपारण के या उसमें बिहार के जो किसान थे उनको प्रति एक बीघा में 3 कट्ठा जो है कि नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे ही तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता था, यानी कि प्रति 20 कट्ठा में किसानों को 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था और इसलिए इसे तिनकठिया प्रथा कहते हैं। और इसमें किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा किसानों पर काफ़ी अत्याचार होते थे और उन्हें लगान देने के लिए मजबूर किया जाता था। तो किसानों की काफ़ी समस्याएं थी और इसी को लेकर के चंपारण में किसानों का आंदोलन हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसमें देखिए ऑप्शन है और सही जवाब इसका है कि महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पर आए थे। तो चंपारण में जो है कि राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वो गए थे। राजकुमार शुक्ला भी चंपारण के किसान थे और उन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था या आग्रह किया था और महात्मा गांधी चंपारण आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में जो आगमन हुआ था वो 1917 में ही हुआ था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तिनकठिया प्रथा जो है कि सर्वाधिक कहाँ प्रचलित थी। तो ये जो है कि चंपारण में प्रचलित थी, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के जो उपराज्यपाल थे वो थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए यहाँ से चंपारण में के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। कब किया था। तो इसका सही जवाब है कि 4 अक्टूबर 1917 को ये जो है कि जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश किया था। और चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं। तो इसमें देखिए तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया और सभी रैयतों को लगान जो है कि घटा दिए गए, यानी कि रैयतों का मतलब किसानों से है, रैयत जो है किसान को ही कहा जाता था। और बागान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस भी किया गया। और अगला ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो
ये सभी जो है कि बातें सही हैं चंपारण आंदोलन के संबंध में, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। और नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो ये जनकधारी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति थे, उनको जो है कि महात्मा गांधी ने अपना मोतिहारी के कार्यालय का सारा कार्यभार सौंप करके और वापस लौट गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है कि चंपारण आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में सबसे पहला जो आंदोलन किए थे वो चंपारण का सत्याग्रह यानी कि चंपारण आंदोलन में ही भाग लिए 1917 में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिया था। ये प्रश्न देखिए बीपीएससी द्वारा पूछा भी गया है। और इसमें 47वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये सचिवालय सहायक में प्रश्न पूछा गया था। तो किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, इसको बताना है। तो इसमें सही जवाब इसका है, इसमें देखिए सही ऑप्शन है कि राजकुमार शुक्ल, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित ये सवाल भी हैं और ये बातें सभी लोग जानते हैं चंपारण आंदोलन के संबंध में कि राजकुमार शुक्ला जो है कि चंपारण के किसान थे और उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया भी और उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था महात्मा गांधी के साथ। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? देखिए अगला प्रश्न है और ये भी बीपीएससी जो पीटी 42वीं में इसको पूछा गया था। तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है कि संबंधित नहीं थे। बाकी तीनों जो लोग जो है कि चंपारण के सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ थे। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि गांधी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण इसका सही जवाब होगा। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया था। चंपारण के किसानों का दुख दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था किसके साथ? तो महात्मा गांधी से उनका संबंध था चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया गया था। ये सीडीपीओ में प्रश्न पूछे गए हैं, पटना में, मोतिहारी में या फिर बेतिया में। तो देख लीजिए इसका सही जवाब इसमें है, जिसमें मोतिहारी में चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका भी सही है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। इसमें सही जवाब होगा इसमें नील की खेती करने वालों किसानों की समस्या के समाधान करने के लिए, क्योंकि चंपारण का जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से किसानों का आंदोलन था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो ये है चंपारण, यानी कि गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह जो है कि चंपारण में ही किया था, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1917 में इसका सही जवाब है। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? चंपारण आंदोलन से ही किया था और गांधी ने भारतीय राजनीति में अपना जो पहला जो प्रवेश किया था वो चंपारण के आंदोलन से किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में गांधी को आमंत्रण किसने दिया? तो ये है राजकुमार शुक्ल, इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन इसमें बी सही है। और अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया था? तो इसका सही जवाब है राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के किसान थे और उन्होंने इस बात पर गांधी का ध्यान आकर्षित किया था कि जो है कि नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का काफ़ी शोषण होता है, उन पर काफ़ी अत्याचार होते हैं और जो नीले साहब हैं वो किसानों पर काफ़ी अत्याचार करते हैं, उनसे जबरन जो है कि नील की खेती कराई जाती है। नील की खेती करने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वो कमज़ोर हो जाती थी और इसलिए किसान परेशान थे। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। एक प्रकार से सविनय अवज्ञा था, यानी कि विनय पूर्वक उनकी बातों को नहीं मानना, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाए गए या अंग्रेज़ों की
के नियमों को नहीं मानना, यानी कि सविनय अवज्ञा था। सविनय का मतलब होता है कि विनय पूर्वक किसी की आज्ञा की अवहेलना करना। और चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ये देखिए 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया 2021 में, किसके विरोध में था? तो भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार या फिर भू अनुदान से संबंधित था। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नकदी फसल के संबंध में था, इसके विरोध में था ये, क्योंकि जो नील की खेती होती थी वो एक प्रकार की नकदी फसल थी। अगला प्रश्न है कि सतयुग के संपादक कौन थे? सतयुग के संपादक कौन थे? तो ये सतयुग के संपादक थे यानी कि पांडे जगन्नाथ, इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की यह उक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण आंदोलन, यानी कि इसका आंसर है इसमें डी सही है। और 21 अप्रैल 1917 को मोतिहारी के जो चंपारण में जो कलेक्टर थे उन्हें सूचित किया था कि गांधी जी पर मुकदमा उठा लेने का आदेश दिया गया है और वे प्रस्तावित जांच के स्वतंत्र हैं और अधिकारियों से जो भी सहायता हो ले सकते हैं। और गांधी जी ने इस बारे में लिखा है कि देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष ये सबक था। तो उस समय जो है कि ये चंपारण आंदोलन से संबंधित था। और नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे? तो इसका सही जवाब है कि वो 22 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे, यानी कि इसका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य थे? 10 मई 1917 को गांधी जी से मुलाकात हुई थी। तो इसका सही जवाब है यानी कि विलियम मॉर्ट से बात हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार कहना चाहा कि रैयत सुखी संपन्न है, ये दिखाने के लिए उसने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया था। तो रैयत का मतलब फिर से बता देते हैं कि किसान, उसने मतलब किसी प्लांटर ने ये झूठा प्रचार करने का प्रयास किया था कि जो भी किसान है वो सुखी संपन्न है, और उसको दिखाने के लिए उसने अपने कोठी पर जो है कुछ आमंत्रित किया था। इसका सही जवाब इसमें है A.K. होल्टम जो है इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थक कौन था? तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पायनियर। और अगला प्रश्न है कि कहाँ के नगरपालिका के मेहतरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने में सहायता देने का अनुरोध किया था? इसका सही जवाब है छपरा के। इसका मतलब छपरा के जो मेहतर थे यानी कि नगरपालिका के जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने अपना वेतन बढ़ाने के लिए सहायता करने का अनुरोध गांधी से किया था। और अगला प्रश्न है कि 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहाँ से सुसंस्कृत महिलाओं एवं पुरुषों को चंपारण लेकर आए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात से। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका देखिए सही जवाब इसमें है यानी कि 3/20। हमने बताया था कि प्रति जो है कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, यानी कि 3/20 इसको कहेंगे, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है कि वो रखा जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब इसमें है ऑप्शन ए, यानी कि चंपारण। और आज के लिए आखिरी प्रश्न होगा, और आज के लिए नहीं बल्कि चंपारण सत्याग्रह से ये आखिरी प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसमें देखिए ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बतक बिया नाम के एक व्यक्ति थे, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। तो इस तरीके से बिहार चंपारण में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, तो ये उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो देखे विभिन्न परीक्षाओं में बीपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें सभी प्रश्न ये पूछे भी गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी उपयोगी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।